आप सुन रहे हैं किसान तक पॉडकास्ट गुड़ की डली। हर सुबह एक मीठी बात। नमस्कार, मैं शिवानी अग्निहोत्री और आज की मीठी बात जुड़ी है कश्मीर से। कश्मीर के किसानों के लिए एक खुशखबरी है। दरअसल कश्मीर में कीटनाशक से जुड़े कैंसर के मामलों को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच अधिकारी इस क्षेत्र के बागों और खेतों में केमिकल के इस्तेमाल को कम करने के लिए ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के प्रयास तेज कर रहे हैं। कृषि मंत्री जावेद अहमद डार ने कहा कि सरकार ने होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ऑर्गेनिक खेती के लिए 75,000 हेक्टेयर जमीन की पहचान की है। ये 5 साल का एक प्रोग्राम है जिसका मकसद जम्मू और कश्मीर के कृषि और उससे जुड़े सेक्टर को बदलना है। सोमवार को श्रीनगर में फूड सेफ्टी एंड हेल्थ कॉन्क्लेव 2025 में बोलते हुए डार ने कहा कि सरकार बायोडायवर्सिटी और फूड सेफ्टी को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा 20,000 हेक्टेयर बागों को भी इको फ्रेंडली, कम नुकसान पहुंचाने वाले खेती के तरीकों में बदल रही है। उन्होंने कहा कि लक्ष्य स्थानीय स्वास्थ्य की रक्षा करना और टिकाऊ कृषि विकास सुनिश्चित करना है। ये कदम घाटी के सेब के बागों में एग्रो केमिकल्स के ज्यादा इस्तेमाल को लेकर बढ़ती चिंता के बीच उठाया गया है, जिससे कैंसर के मामलों में बढ़ोतरी से जोड़ा गया है। पिछले बजट सत्र के दौरान स्वास्थ्य मंत्री सकीना ईटू ने जम्मू और कश्मीर विधानसभा को बताया कि 2018 से केंद्र शासित प्रदेश में 64,000 से ज्यादा कैंसर के मामले सामने आए हैं। इनमें से 50,551 मामले घाटी से थे। इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल एंड प्रीडिक्टिव एक्नोलॉजी यानी कि IJMPO में 2010 में छपे एक स्टडी में पाया गया कि 2005 और 2008 के बीच कश्मीर में प्राइमरी मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित 90% से ज्यादा मरीज या तो बागों में काम करने वाले मजदूर थे या बागों के पास रहने वाले निवासी थे या ऐसे बच्चे थे जो अक्सर बागों में खेलते थे। शेरे कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भर्ती मरीजों के डेटा का एनालिसिस करने के बाद रिसर्च किया गया। इस रिसर्च ने पेस्टिसाइड के 10 से 20 साल तक के लंबे समय तक संपर्क में रहने और ब्रेन ट्यूमर के विकास के बीच एक मजबूत संबंध के विशेषज्ञों का कहना है कि कश्मीर की एग्रो केमिकल्स पर निर्भरता चिंताजनक स्तर तक पहुंच गई है। जम्मू और कश्मीर में सालाना इस्तेमाल होने वाले 40,080 मीट्रिक टन पेस्टिसाइड में 90% से ज्यादा कीटों और बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए सेब के बागों पर स्प्रे किया जाता है। ये क्षेत्र देश में कुल पेस्टिसाइड की खपत में चौथे स्थान पर है और प्रति हेक्टेयर इस्तेमाल में सबसे आगे है, जिसमें किसान फसल सुरक्षा पर उत्पादन लागत का 55% खर्च करते हैं। शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर के एजुकेटिव प्रोफेसर डॉक्टर तारिक रसूल ने कहा कि ऑर्गेनिक सेब की खेती में बीमारियों और कीड़ों को मैनेज करना सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। हालांकि कॉपर, सल्फर और बायोकार्बोनेट सॉल्ट जैसे कुछ कंपाउंड को दुनिया भर में बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए इजाजत है, फिर भी ऑर्गेनिक तरीके से उगाए गए सेब की पैदावार और उसकी दिखावट पारंपरिक तरीकों से उगाए गए सेब से कम होती है। खेती किसानी से जुड़ी ऐसी ही अच्छी और राहत भरी खबरों के लिए सुनते रहिए हमारा ये खास पॉडकास्ट गुड़ की डली।